देश प्रदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। कल अमेरिका में एक फेडरल जज ने आदेश जारी किया कि लोगों को मास्क पहनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अमेरिका की जुडिशरी की अगर आप कल्पना करें तो कुछ तो भारत जैसी है। एक फेडरल कोर्ट होता है जो कि सीधे जिसकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है, और हर राज्य में उसका अपना अलग सुप्रीम कोर्ट होता है। उसकी व्यवस्था राज्य करता है, उसका जज गवर्नर चुनता है। वहाँ जज जो स्थानीय स्तर पे हैं वो चुन के आते हैं, उनका इलेक्शन होता है, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का इलेक्शन होता है, और उसमें जो उसके ऊपर के लोग हैं वो अपॉइंट होते हैं गवर्नर या प्रेसिडेंट के नाम पे, और उनको वहाँ के लेजिस्लेचर हर एक जज को अप्रूव करती है। ये नहीं कि राष्ट्रपति ने अगर अनाउंस कर दिया कि हम करेंगे तो उसका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसा होता है। तो एक उनकी थोड़ी सी अलग डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है। उसमें डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन तरह के गवर्नर आते रहते हैं या जज आते रहते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा होगा, बाइडेन ने एक जज को नॉमिनेट किया था, उस पर काफ़ी लंबी बहस चली। पहले जब बराक ओबामा ने किया था मेरिक गार्लैंड को, तो सेनेट में चूँकि रिपब्लिकन मेजॉरिटी थी, उन्होंने उसका नामांकन उस पर बहस भी नहीं होने दी, और गार्लैंड साहब को अंत में ट्रंप के जाने के बाद फाइनली एजी बनाया, अटॉर्नी जनरल बनाया गया। तो वहाँ की ऐसी व्यवस्था है। उसमें फेडरल जज अगर कुछ कह दे तो राष्ट्रपति भी कुछ कर नहीं सकता। तो जब कोर्ट ने आदेश दिया कि मास्क के लिए बात नहीं हो सकते, तो बाइडेन साहब की थोड़ा सा उनसे विचार मतभेद है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो अब जो है वहाँ की जो TSA है, TSA यानी कि जो कि सिक्योरिटी का काम देती है ट्रांसपोर्टेशन में, खास के एविएशन में ज़्यादा दिखती है, उन्होंने कहा कि अब हम हवाई जहाज़ में भी इसको इन्फोर्स नहीं करेंगे। यानी कि लोग बिना मास्क पहने हवाई जहाज़ जा सकते हैं, हवाई जहाज़ में सफ़र कर सकते हैं, हवाई अड्डे पर जा सकते हैं, और कहीं कोई बाध्य नहीं हो सकता, सरकार उसको बाध्य नहीं कर सकती। अगर यही स्टेट कोर्ट करता तो उसकी सीमा राज्य होती, क्योंकि फेडरल कोर्ट ने कहा है इसकी सीमा पूरे देश में है। तो जो आज की बहस चल रही है, इसके बावजूद कि कई बार लगता है कि कोरोना केस बढ़ रहे हैं, भारत में कई शहरों में ऐसा हो रहा है, कई बार अमेरिका के कुछ राज्यों में ऐसा होता है, लेकिन अब सब लोग मानते हैं कि जो कोरोना है वो फ्लू की तरह हो गया है। इससे कोई डरने की, फ्लू से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, और उसके जो सिम्टम्स हैं उनका अपना इलाज कीजिए, और अगर कुछ हो तो अपने आप को कंस्ट्रेन कीजिए। लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस धीरे धीरे बन रही है, जो मैं सोचता था बचपन से ही, कि अगर किसी को खांसी ज़ुकाम है तो उसे घर बैठना चाहिए, लेकिन अगर बिना नौकरी के काम नहीं हो सकता तो दफ्तर जाएंगे तो जो रास्ते में जिस रास्ते से जाएंगे, कुछ लोगों को खांसी ज़ुकाम उससे हो सकता है, दफ्तर में फैलेगा। तो आमतौर पे खांसी ज़ुकाम फ्लू वगैरह जो हैं काफ़ी एक तरह से मान लीजिए अपने छोटे से दायरे में थोड़ी सी इन्फेक्शस होती हैं, क्योंकि इससे नुकसान ज़्यादा नहीं होता, उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन अगर आप पब्लिक हेल्थ की तरह से देखें तो अगर किसी को कोई बीमारी हो जिससे कि दूसरे को कुछ हो सकता है, तो उन्हें अपने आप 2-2.5 दिन के लिए क्वारंटीन कर लेना चाहिए। ये जो है किसी समझदार वातावरण में ऐसा होना चाहिए, जिससे कि वो बीमारी औरों को ना फैले। तो खैर, अमेरिका के अपने तरीके हैं, उन्होंने ईजाद कर लिया कि अगर किसी को खांसी हो तो जितने सिम्टम हैं उन सिम्टम को सप्रेस करने का तरीका उन्होंने निकाला, और वहाँ दवाइयाँ हैं जो आपको 12 घंटे आपकी खांसी रोक देती हैं। दवाइयाँ ऐसी हैं जो भी सिम्टम्स आपके हैं, 12 घंटे आपका बुखार आपको समझ में नहीं आएगा, जिससे कि काम चलता रहे। तो अमेरिका में ज़्यादातर कोशिश इस बात की थी कि इसके सिम्टम्स आपको परेशान लोगों के बीच में ना करें। और अब जो है, चूँकि लोग मान रहे हैं कोरोना जो वायरस है अब 2 साल बाद इस स्थिति में है कि उसको हम फ्लू की तरह देख सकें। उसका घातक जो एक दौर था वो ख़त्म हो चुका है। इस पर तरह तरह की लोगों में बहस हो रही है। कुछ कहते हैं कि ये जो मास्क पहनने वाले हैं वो अब ज़ीलट्स हैं मास्क पहनने के। कुछ लोग कहते हैं कि वॉलंटरली आप कुछ भी करिए, अगर आप अपने मन से कर रहे हैं, मास्क पहनते हैं,
तो उसकी अपनी सीमाएं हैं, उसके अपने फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, वो आप देखिए। लेकिन ये पब्लिक पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। एक तो कोर्ट के हिसाब से आप उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते। आप सबको कह सकते हैं इस्तेमाल कीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन मजबूर नहीं कर सकते। तो ये बात है। अब चूंकि अमेरिका ने ऐसा कहा है, तो मेरा मानना है कि तमाम और लोग भी देश भी सोचेंगे और समाज भी सोचेंगे इसके बारे में। लेकिन बड़ी बात यह है कि हम पब्लिक पॉलिसी में किस तरह लोगों को तैयार करें कि वो ऐसे काम ना करें जिससे कि समाज का नुकसान हो, औरों को नुकसान हो, औरों तक बातें पहुँचें। और उसमें तरह तरह के दृष्टिकोण होंगे। तो एक दृष्टिकोण ये है कि जब भी ऐसी कोई बात पब्लिक पॉलिसी की हो कि सरकार बिल्कुल थोप दे अपनी जो राय है। लेकिन सरकार क्या होती है? सरकार में बैठे लोग होते हैं, उनके पास कितनी समझ होती है? जितनी समझ के लिए वो तैयार है। उनके पास क्या अंतर्राष्ट्रीय समझ है? वो सब पढ़ लिख के होती है। तो हम किसी फैसले को कैसे करें, उसकी उपादेयता क्या है, उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, कैसे पता करेंगे? तो उसका अगर मैं कोई काम करता रहूं, 5 साल बाद उसका कोई नतीजा निकलता है, अच्छा है तो काम अच्छा हुआ था, ठीक नहीं है तो काम ठीक नहीं हुआ था, बुरा है तो काम बुरा था। अगर उस तरह देखें तो हर देश देख सकता है कि पिछले 10, 15, 20, 25, 50 सालों में उनकी जो पब्लिक पॉलिसी जिस तरह चली है, उससे कितना फ़ायदा हुआ है, किसका फ़ायदा हुआ है। हमारी पब्लिक पॉलिसी जो भारत की है, उसमें सबसे बड़ी मुश्किल ये है, इसमें गरीबों की कोई जगह नहीं है। न स्वास्थ्य में, न शिक्षा में, न उद्यम में, न नौकरियों में उनके लिए कोई जगह नहीं है। जब देश कहता है कि हमने 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया है, वो अपने आप में बहुत एक मुझे लगता है कि नागरिक का अपमान करने की बात है। उसे इसी बात को हम कई तरह से कह सकते थे, लेकिन वो दृष्टिकोण की बात होती। जब हम हर नागरिक का सम्मान करते तो उस बात को हम अलग तरह से कहते। मान लीजिए ये कह सकते थे कि कोरोना काल में हर परिवार पर एक तरह की विपत्ति आई। उस विपत्ति से जूझने की जो क्षमता हर परिवार में नहीं थी, उसके लिए सरकार ने जो भी संभव हो सका वो किया। उसके लिए अनाज दिया गया, उसके लिए जो भी चीज़ें हमने दी हैं वो कहते। अगर हमने ये कह दिया कि हम सबको 80 करोड़ लोगों को खिला रहे हैं, भोजन मुफ्त में दे रहे हैं, उससे एक दूसरा माहौल बनता है। हर बात से एक माहौल बनता है। जिस दिशा से हम आ रहे हैं वो तय करती है हमारे आगे जाने की दिशा। मोटे तौर पे हम उससे बदल भी सकते हैं, लेकिन आमतौर पर दिशा जो है वही चलती रहेगी। तो अमेरिका में इस बात पर जो बहस होती है वो पढ़े लिखों के बीच में होती है। अगर वहाँ पे 90% लोग हाई स्कूल, और मैं कहता हूँ वहाँ का जो हाई स्कूल का जो छात्र है जिससे पास किया है, वो भारत के BA पास से आम तौर पे कई गुना बेहतर है समझने में, समझदारी में। मैं ये नहीं कहता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलतियाँ नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत फैसले नहीं कर सकता, क्योंकि गलत फैसले करने के लिए समझदारी से ज़्यादा जैसे हमने लोगों को धर्म के नाम पर भड़का दिया। कितना भी समझदार लोग हों, धर्म के नाम भड़क जाते हैं, जात के नाम भड़क जाते हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे दिमाग में समझ से नीचे के स्तर पे काम करती हैं और वो पहल ले लेती हैं। तो कितने भी समझदार हम हों और हमें कुछ पसंद नहीं है, तो हमारा जो रिएक्शन होता है, उसके ऊपर प्रतिक्रिया होती है, वो ऐसी होती है कि जिसमें समझदारी दिखती नहीं है। और वो सबके साथ होती है, कितने भी समझदार हों। आप चाहे नोबेल लॉरिएट हों, चाहे आप वैज्ञानिक हों, चाहे आप प्रोफेसर हार्वर्ड के हों या कहीं के भी हों, सब में नासमझी और कुछ मुद्दों पर वो व्यक्तिपरक होती है। तो जब समाज की तरह हम देखते हैं तो उसमें हमें तो सोचना पड़ता है कि कैसे हम हर व्यक्ति की समझ को बर्दाश्त करते हुए उसकी समझ को समाज के खिलाफ न जाने दें, जोड़ने की कोशिश करें, तोड़ने की नहीं करें। तो जब मांस की बात आती है, तो जब भारत पे देखा, वो मुझे शुद्ध मूर्खता के अलावा कुछ दिखे नहीं। गाड़ी में बैठिए, आपका अपना ड्राइवर है, गाड़ी में आप खुद भी चला रहे हैं तो मास्क पहनिए। इसको मैं मूर्खता के अलावा कुछ नहीं कह सकता। आपके साथ आपका अपना ड्राइवर है जो हमेशा आता है, ठीक समझ में आता है वो कहीं के चला गया, जब वो आएगा तो उससे बचने के लिए अपनी, लेकिन इसके ऊपर राज्य कुछ करे वो बात समझ बिल्कुल नहीं आती। टैक्सी की बात है, ठीक है, टैक्सी में अगर टैक्सी ड्राइवर ने, उसकी जिम्मेदारी है कि वो पहने, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी था कि अगर टैक्सी है तो उसमें एक ऐसा थोड़ी सी दूरी कर दीजिए। जैसे अमेरिका में ये कोशिश हुई
कि ड्राइवर और पैसेंजर की जो बीच की जगह थी वहाँ उन्हें एक वो प्लास्टिक का एक पार्टीशन लगा दिया। तो आप सुन सकते हैं थोड़ी थोड़ी ऐसी व्यवस्था है कि बात तो हो सकती है, लेकिन वहाँ की हवा सीधे यहाँ नहीं आती। वैसे ये बात हवा की भी नहीं है। अगर आपकी दिशा, वो अब सोचने की बात है वायरस कैसे फैलता है, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं इस पर चर्चा भी नहीं करूँगा। लेकिन आमतौर पे जो ये वायरस जो फैलने की बात आई, तो जब मैंने वैज्ञानिकों से पूछा, उनका मानना था कि कायदे से 2 से 2.5 फीट से आगे वायरस ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाता, लेकिन पब्लिक सेफ्टी के लिए 6 फुट का मतलब है कि इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। वो हो गया और फिर आप पहुंचे हवाई अड्डे पे। वहाँ 6 फुट की दूरी, कभी आपने 6 फुट की दूरी देखी है? कहीं भी, कहीं नहीं मिली मुझे आज तक। मैं करीब पिछले 8-9 महीनों में, मान लीजिए मैंने 60 यात्राएं की होंगी हवाई। कहीं भी किसी हवाई अड्डे मुझे 2 यात्रियों के बीच में 1 फुट से ज़्यादा दूरी नहीं मिली। नंबर दूसरी बात। तीसरी, जब हवाई जहाज बैठते हैं तो या तो वो कहते हैं कि इस तरह से बैठाएंगे कि हमेशा बीच में 1 सीट की दूरी रहेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा शुरू में 1 आध दिन के लिए, तो बात अलग है। अगर आपने हवाई जहाज को लोगों से भर दिया और सबके घुटने एक दूसरे से छू रहे हैं, उसमें कहाँ आपने कोरोना वायरस की बात कर दी? तो यानी कि जितनी भी नीतियां बनाई गई पब्लिक पॉलिसी को लेकर के, उन सब में कहीं कमी थी। और कमी ऐसी थी कि उसको आप देखते, अलग से देखते और ये ना सोचते कौन कर रहा है, और सिर्फ आप क्लासरूम में देखते प्रयोग की तरफ, तो मूर्खता नजर आती। तो ये पब्लिक पॉलिसी की मुश्किल है कि जो पब्लिक पॉलिसी बनाने वाले हैं वो भी हम आपसे ज़्यादा समझदार नहीं होते। उनके पास ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं होती खास। वो जैसे गोगोई साहब के हमें बहुत अच्छा लगता है सुन के, जो हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, भाई जज आसमान से नहीं टपकते। तो जो पब्लिक पॉलिसी बनाने वाले वो आसमान से नहीं टपकते, कोई उनके पास खास बुद्धि नहीं होती। लेकिन वो बुद्धि अच्छी हो सकती है अगर हम उसको एक तरीका बनाए समझने का, हर बात को, हर प्रोसेस को। वो कैसे होगा कि कोई मुद्दा हो, उसमें तरह तरह के लोग आके बैठें और सिर्फ हम अपने ही माहौल में नहीं देखें, उस पर अंतर्राष्ट्रीय जो है हर चीज़ पैमाने को देखें। कोई कितने कुछ भी कर लो, कोई गारंटी नहीं कि हम सबसे ज़्यादा होशियार होंगे हम सारे, लेकिन गारंटी ये होगी कि शायद पहले से संभावना अच्छा फैसला करने की कुछ बेहतर होगी। गारंटी कभी नहीं होगी कि हम अच्छा फैसला करेंगे, गारंटी ये होगी कि हम कम बुरा फैसला करेंगे। तो उस तरह से आप देखिए, तो फिर अब हमारी जो पब्लिक पॉलिसी है, हम कैसे, जो पब्लिक हेल्थ पॉलिसी खास करके है मास्क के बारे में, क्योंकि अभी सरकार ने कहा है कि दिल्ली और आसपास के जो 4 राज्य हैं या जिले हैं जो भी, वहाँ मास्क को फिर से इन्फोर्स किया जाए। इस पे सोचने की बात है। ये बात सिर्फ मास्क की है, ये बात पब्लिक पॉलिसी में किस हद तक ये जो अभी जो नया दौर है कितना घातक हो सकता है, कितना फैल सकता है, इससे कितना नुकसान हो सकता है, उस पर कोई एकाएक, जिसे नी जर्क कहते हैं, कि कोई झटके में कोई फैसला किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक हमारे पास एक 2 साल का जो समय मिला है सोचने का पब्लिक पॉलिसी के बारे, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी के बारे में, उससे अगर हम कुछ अब तक सीख सके हैं तो बड़ा फ़ायदा रहेगा। और वरना जो है हम वैसे ही गलतियां करते रहेंगे जैसी हमने पहले की हैं। ताली थाली उसको आप कितना मुल्लमा चढ़ाइए कि हमने लोगों को बहलाने के लिए, जो उससे डरे नहीं, उसके लिए किया था। लेकिन जितनी भी हमने शुरुआत की वो सब कुछ ऐसी ही थी। और जो हमने कहा कि हम खुद बनाई वैक्सीन, ये जो गलत प्रचार होते हैं, गलत जो दावे किए जाते हैं सरकार के नाम पे, उससे देश का काफ़ी नुकसान होता है कालांतर में। अगर हम वो थे तो हम कुछ नहीं हो सकते, अगर हम कुछ नहीं थे, हम कुछ बनना चाहते हैं तो बहुत कुछ बन सकते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि हम ये थे, उनसे बचिए, उनसे डरिए। जो लोग कहते हैं कि हम जहाँ हैं वहाँ हैं, हम यहाँ से वहाँ जाना चाहते हैं, उसके लिए रास्ता निकालना चाहते हैं, वो जो है हमें थोड़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं उस तरह पब्लिक पॉलिसी में। अब ये देखिए कि किस तरह से ऐसी पॉलिसी हो जो कि कुछ कम से कम उसमें दिखे कि कोई समझ तो है, उस तरह से उसको देखिए। और इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूँ, अगली पायदान तक। नमस्कार।